अस्सलाम वालेकुम। ओरल सेक्स क्या है? जब आप किसी के प्राइवेट पार्ट को चूसते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं या सक करते हैं तो कितनी किस्म के बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में इंटर होते हैं, किस किस्म के इन्फेक्शंस से आपको सामना करना पड़ सकता है, क्या ओरल सेक्स से आपको सिर्फ इंजॉयमेंट मिलती है या आपकी बॉडी को फ़ायदा भी पहुंचता है। इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म के टॉपिक्स पर जो वीडियो आती रहती हैं वो आपको मिलती रहें। दोस्तों, ओरल सेक्स से आपको दो तरह के नुकसान पहुंचते हैं। एक तो आपको जिस्मानी नुकसान पहुंचता है और साइंस की बहुत सारी स्टडीज़ ने साबित किया है कि ओरल सेक्स करने से आपकी जो जिस्म है उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस लाक हो जाते हैं और बहुत सारा नुकसान आपकी बॉडी को पहुँचता है। जबकि जो दूसरा नुकसान है वो आपकी रूह को पहुँचने वाला। ओरल सेक्स से जो नुकसान होता है उससे आपकी रूह मजरूह होती है, आपकी इंसानियत मजरूह होती है। लेकिन साइंस इस चीज़ को साबित नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस तो साबित कर सकती है कि जो आपकी बॉडी को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है उसको साबित करती है, लेकिन जो आपकी रूह को, आपकी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो साइंस है वो एक मशीन की तरह है। वो ना आपके एहसास जानती है और ना आपके ख़यालात को जानती है, ना वो जानती है कि आपका एक माशरा है, आपकी एक सकाफ़त है, आपके अंदर एक इंसानियत है। तो साइंस इस चीज़ को साबित नहीं करती, बल्कि साइंस ये कहती है कि ओरल सेक्स करने से आपकी जो जिस्म है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जो लोग साइंस के दीवाने हैं वो ये जानते हैं कि ये जो साइंस है एक मशीन की तरह दिखती है और उसी तरह वर्क करती है। यानी ये आपको सिर्फ ये बताती है कि किसी भी चीज़ से आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो साइंस ये नहीं बताती कि आपकी रूह को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो आइए बात करते हैं कि ओरल सेक्स से आपकी बॉडी को कितने इन्फेक्शंस लाक हो सकते हैं। दोस्तों, ओरल सेक्स से आपको बेतहाशा इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं चंद एक का जिक्र करूँगा इनमें से जो आपको लाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो वायरस है जो आपको लग सकता है वो है HPV। आप HIV वायरस के बारे में तो सभी जानते हैं। ये इसी तरह का एक वायरस है HPV वायरस, जो कि जब आप ओरल सेक्स करते हैं तो मुंह के ज़रिए आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है और ये आपके मुंह में, होंठों में, पैरों पर, पेट में जाकर रुक जाता है और HIV वायरस के साथ मिलकर दूसरी बीमारियों का मौजब बनता है, बाइस बनता है और यहाँ तक कि आपको मुंह का कैंसर भी इससे हो सकता है। साथ ही आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको कमज़ोर कर देता है। जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो आप पर हज़ारों बीमारियां हमला कर देती हैं। चूँकि आपका जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है तो आप बहुत सारी बीमारियों में घिर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो साइंस ये बताती है और बहुत सारे तजर्बात और बहुत सारे केसेस जो मरीज़ों में देखे गए वो ये बताते हैं कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C ये भी आपको लाक हो सकते हैं। इससे ये वायरस पैदा हो सकता है। गोनोरिया आपको आ सकता है, क्लाइमेडिया आपको आ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे वायरसेस में आप घिर सकते हैं, बहुत सारे वायरस आप पर हमला कर सकते हैं। देखें, अगर आप थोड़े से मज़े के लिए जो आप ख़ुद लेना चाहते हैं और अपने पार्टनर को वो थोड़ा सा मज़ा देना चाहते हैं, तो इस थोड़े से वक्त पर और थोड़े से मज़े के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि ये वायरसेस आप पर हमलावर हो जाएं, जिससे उनसे आपकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो जाएं, तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें और थोड़े से मज़े लेने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर ना लगाएं। हमें अपनी ज़िंदगी में वो सब काम अपनाने चाहिए जो आपकी सकाफ़त, रिवायात, इंसानियत, रूह को बरकरार रखे और उसकी हैसियत को ज़िंदा रखे। जब आप किसी के प्राइवेट पार्ट को चूमते हैं, चाटते हैं, उज़्व तनासुल को चूमते हैं, वजाइना को टच करते हैं, छूते हैं, तो ये जो आपका दिल और दिमाग है जो रूहानी इल्म के लिए बनाया गया था, ये एक हैवान की तरह बर्ताव करता है। देखिए, ये जो साइंस है ये आपके जज्बात नहीं समझती, लेकिन वो ये कह रही है चीख चीख कर कि ओरल सेक्स से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपको लाक हो सकते हैं। और हम जो हैं, हमारे जो माशरे में वो औरत को एक सेक्स मशीन, सेक्स खिलौना समझा जाता है। ओरल सेक्स भी इसी तरीके से है। बहुत सारे लोग पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जो हमारे शोहर हैं वो हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि हमें जो है ना ओरल सेक्स करो। तो मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ को लेकर कि सब कुछ जानने के बावजूद वो इस तरह का तकाज़ा क्यों करते हैं, क्यों अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को इस काम के लिए मजबूर करते हैं।
दोस्तों, आप उस जगह को चूमना चाहते हैं, चाटना चाहते हैं, सक करना चाहते हैं, जिस जगह को आपका जो पार्टनर है रफ़ा हाजत के बाद धोता है और अपने हाथ तक साफ़ करता है। क्या आप उस जगह पर अपना मुंह रखना चाहेंगे, अपने होंठ लगाना चाहेंगे? तो ये वो जगह होती है, याद रखिएगा, इसको जितना मर्ज़ी धो लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन ज़रूर रहते हैं, वायरस ज़रूर रहते हैं, वो जगह मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं होती। चाहे दुनिया कोई भी सैनिटाइज़र हो, वो इस जगह को मुकम्मल तौर पर क्लीन वॉश नहीं कर सकता। दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे अब तक कि अगर आप किसी के प्राइवेट पार्ट को सक करते हैं या चूसते हैं तो उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। इससे आपकी ज़ात, आपकी रूह, आपकी इंसानियत भी मजरूह होती है। तो आप मुझे बताएं कि थोड़े से मज़े के लिए क्या आप अपने पार्टनर के उस प्राइवेट पार्ट पर होंठ रखना चाहेंगे या चूसना चाहेंगे जो जगह साइंस कहती है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि वो जगह कभी भी इन्फेक्शन से पाक नहीं हो सकती, वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस ज़रूर रह जाते हैं, चाहे कोई भी सैनिटाइज़र आप यूज़ कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि थोड़े से मज़े के लिए आप अपने आप को ख़तरे में नहीं डालेंगे और किस तरह के आपको इन्फेक्शंस लाहक हो सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, दोस्त अहबाब को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।